हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, हमारे रेलवे के अंदर आरआरबी जेई एसएससी वैकेंसी नई भर्ती 2023 को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। क्या कुछ वैकेंसीज रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, आपकी जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है, पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही एएलपी टेक्नीशियन की नई भर्ती कब तक आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, उम्मीद की जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे उसके अकॉर्डिंग माना जा रहा था कि आपकी फरवरी मार्च तक आपकी 2023 के अंदर आपको दोनों वैकेंसीज मिलेंगी। दोनों एक साथ वैकेंसीज आने वाली हैं। 6 महीने आपका जो 10-15 दिन 20 दिन के अंतराल के अंदर दोनों वैकेंसी आने वाली हैं। 2018 में लास्ट रिसेंट जो वैकेंसी आई थी। बट दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं, जो 2018 की वैकेंसी से वेटिंग रखे हुए हैं, जिनको यहाँ पर इतने दिन तो रेलवे को ज्ञात नहीं था इस बात का कि हमारे पास वेटिंग के कैंडिडेट बचे हुए हैं। जब से पीएमओ की तरफ से मिशन मोड स्टार्ट किया गया है, 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है, जिसके अंदर 2,10,000 से ज़्यादा यहाँ पर नौकरियां दे भी दी गई हैं। 10 लाख में से 2,10,000 प्लस जॉब दे दी गई है, अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए गए हैं, ज्वाइन करवा लिया गया है। और हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तब तक और भी ज़्यादा दे दी गई हो। पर फिलहाल 3 रोजगार मेले जो कि 75,000, 71,000 के यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि लगभग आपके 2,10,000 के समथिंग नौकरियां वो दी जा चुकी हैं। अब दोस्तों, बात करें कि नई वैकेंसी यहाँ पर कब आएगी, तो दोस्तों वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं 2018 की, अब ये जो आपकी मिशन मोड में दिया जा रहा है, ये वही कैंडिडेट हैं जो आरआरबी जेई में वेटिंग थे, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में वेटिंग थे, या फिर और किसी में भी जैसे वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। अब दोस्तों, पहले रेलवे ने जो 2022 के साल में जो वेटिंग लास्ट क्लियर की थी, 8,000 के ज़्यादा समथिंग पदों पर यहाँ पर वेटिंग क्लियर की थी, वो दोस्तों आपकी जो 31 दिसंबर 2022 तक की थी। पर यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने दोबारा से नोटिस जारी किया और दोबारा से उन्होंने आपकी जो 30 जून तक की जो भी खाली सीटें हैं, नई हो या फिर रिप्लेसमेंट हो, यानी कि जो कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं वो छोड़े हों, या फिर किसी प्रकार से पोस्ट वो खाली हो गई हो, वो हो, या फिर नई वैकेंसी हो उसके अंदर, यानी कि एडिशनल डिमांड हो, एडिशनल पैनल हो, एडिशनल वैकेंसी हो, तो वो ऐड करके 30 जून 2023 तक का डाटा यहाँ पर रेलवे ने मांगा था, जो कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड को डिफरेंट जो भी आपके जोन्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उन्होंने प्रोवाइड भी कर दिया है। तो अब दोस्तों, यानी कि आपकी सीधे से कहने का मतलब ये है, जो आपको मैं एक बार लेटर भी दिखा देता हूँ वो। तो ये लेटर है जो 13 जनवरी को यहाँ पर पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट आपका 01/2018 है, और आपका 03/2018 जेई वाली है, ये टेक्नीशियन वाली है, और 02/2019 पैरामेडिकल की। एएलपी की दोस्तों वैकेंसी नहीं इसमें काउंट की गई है, क्योंकि एएलपी की वेटिंग पहले ही क्लियर की जा चुकी है। तो अब यहाँ पर दोबारा से इन्होंने पूरा डाटा जारी कर दिया है, जिसमें देख सकते हो अलग अलग नॉर्थन रेलवे के अंदर 703 पोस्ट है, इसी प्रकार ईस्टर्न रेलवे के अंदर 1138 पोस्ट है, और आपकी जो वेस्टर्न रेलवे के अंदर 1472 पोस्ट है। इसी प्रकार पूरी जैसे आपकी जो आईसीएफ है उसके अंदर 304 वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार अलग अलग सबकी वैकेंसी मिला के 8,085 वैकेंसी आपकी बनती है। 8,085 वैकेंसी यानी कि और क्लियर की जानी है, जो रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया है। और जो भी आपके जो ये आपकी जोनल रेलवे में जो वैकेंसी है, ये अपने डिमांड है वो आरआरबी को भेजेंगे। आरआरबी अब जो भी कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो वैकेंसीज भरेगा। हो सकता है इसमें कुछ वैकेंसी खाली हो जाए, पूरी वैकेंसी नहीं भरती है, क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं, पर उसके अंदर भी दूसरे जोन से भी मांगे जा सकते हैं। कैसे भी करके इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है कि आप दूसरे जोन से डिमांड कर सकते हो। जैसे कि किसी आरआरबी के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनकी वेटिंग क्लियर करने के बाद भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो वो उनसे डिमांड कर सकते हैं अपने आरआरबी के अंदर लाने के लिए, अपने जोन के अंदर देने के लिए। हालांकि कैंडिडेट्स हैं, ऑप्शन फॉर्म भरवाया जाता है, पर ये इस प्रकार से यहाँ पर, यानी कि जो 30 जून 2023 तक की वैकेंसी है वो इसमें भरी जा रही है। जो भी आपकी खाली वैकेंसी है, रिप्लेसमेंट वैकेंसी है, या फिर नई वैकेंसी है। तो इसी बीच ये डाउट होता है कि क्या नई वैकेंसी नहीं आएगी क्या, क्योंकि दोस्तों 30 जून 2023 तक की तो वैकेंसी भर ली गई है, इनसे भर ली जाएगी, इन लोग आपकी जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं इनसे। तो नई वैकेंसी कब आएगी फिर? तो दोस्तों, नई वैकेंसी का प्रोसीजर रेलवे के अंदर ये होता है कि जब भी वैकेंसी निकालते हैं, जैसे कि हो सकता है आपका मई जून जुलाई, या फिर जब भी आपकी वैकेंसी आए, तो वो हो सकता है दिसंबर 2024 तक की वैकेंसी काउंट कर ली जाए, या फिर आपकी दिसंबर 2025 तक की वैकेंसी भी काउंट कर ली जाए, क्योंकि 23 के अंदर वैकेंसी आ रही है, आपको पता है। तो डेफिनेटली 1-1.5 साल लगना ही है, क्योंकि प्रोसीजर आपका लंबा है। एएलपी टेक्नीशियन में 3 एग्जाम होने वाले हैं, CBT1, CBT2, फिर साइको होने वाला है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि प्रोसीजर लंबा खींचेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जेई के अंदर भी 2 एग्जाम होने वाले हैं,
इसमें भी आपका प्रोसीजर लंबा खींचेगा। तो हो सकता है आपका 31 दिसंबर 2024 तक या फिर 2025 तक की वैकेंसी काउंट करके, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है वैकेंसी आपकी आनी चाहिए। जो अपडेट निकल कर आ रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अपडेट के अनुसार यहाँ पर देख सकते हो, एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार रेलवे अब पुनः होगी एसएससी की सीधी भर्ती। यहाँ पर देख सकते हो साल 2018 से यहाँ पर वैकेंसी रोक ली थी। 2018 में भी भर्ती नहीं आई थी, उससे पहले 2014 की समथिंग वैकेंसी आई थी एसएससी की। जेई और एसएससी की साथ में वैकेंसी आई थी, आपको बता दूं। तो इसमें देख सकते हो रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की सीधी भर्ती की जाएगी। रेलवे ने 2018 में इन सीधी भर्ती पर रोक लगा दी थी, तब से यह रिक्त पद केवल प्रमोशन के आधार पर भरे जा रहे थे, परंतु अब फिर से सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि एसएससी के लगभग 3000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। यहाँ पर रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के तहत रेलवे में एसएससी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से की जाएगी। वर्ष 2018 में इन पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी थी, तब इन पदों को केवल प्रमोशन से भरा जा रहा था। अब पुनः रेलवे बोर्ड ने आदेश निर्णय लिए हैं, रिव्यू किया है, इन पोस्ट पर सीधी भर्ती भरने का निर्णय लिया है। इन संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधक डीआरएम और मुख्य कारखाना प्रबंधकों को रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी की खबर है। अब रेलवे बोर्ड की परीक्षाएं देकर एसएससी के पद पर नौकरी मिल सकती है। पहले आरआरबी जूनियर तक के पदों पर सीधी भर्ती कर रहा था, यानी कि आरआरबी अब यहाँ पर आपकी जेई और एसएससी की साथ में वैकेंसी करवाने वाला है। अब 3000 वैकेंसी उन्होंने एसएससी की बताई है, तो डेफिनेटली जेई की वैकेंसी आपकी 8 से 10,000 के बीच में होने वाली है। 10,000 प्लस ही यहाँ पर दोनों वैकेंसीज आएंगी, ये तो यहाँ पर तय हो चुका है। पर दोस्तों कब आएंगी इसको लेकर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ना। तो दोस्तों आपको बता दूं टेक्नीशियन अब वैकेंसी आती है, अगर जैसे कि हमने पिछले साल बोला था कि आपका फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, पर दोस्तों फिलहाल तक ऐसी कोई यहाँ पर नोटिस इंटरनली या फिर आउटरनली नहीं आया है कि कितनी वैकेंसी आपके पास वैकेंट है। नई वैकेंसी के लिए ब्यौरा हमें प्रोवाइड करो, क्योंकि ये चीज़ें इंटरनली आती हैं तो भी ओपन में आ जाती हैं कि यहाँ पर जोन से डाटा मांगा गया है नई वैकेंसीज़ के लिए, खाली कितने पद हैं उसके लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाले कैंडिडेटों के लिए डाटा मांगा गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसमें भी देख सकते हो आपका ये दिसंबर में मांगा गया था, जनवरी तक प्रोवाइड किया गया है। अभी तक आरआरबी ने पैनल जारी नहीं करनी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो इसमें 3-4 महीने का प्रोसीजर लगता है। तो अब यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो मई जून के बाद हो सकता है अनाउंस हो जाए, पर अभी जो मार्च अप्रैल वाला जो शेड्यूल था, जो टारगेट था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो जेई की हो चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हो। बात करें अगर योग्यता की, तो दोस्तों जेई के अंदर आपकी जो जेई और एसएससी के अंदर जो योग्यता है वो आपकी डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जेई के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, और एसएससी के अंदर बीटेक वाले कैंडिडेट थे। आप देखते हैं नहीं भर्ती में कुछ बदलाव किया जाता है फिर नहीं, पर फिलहाल के लिए यही है। और एएलपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो एएलपी पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड वाले आईटीआई वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, और जेई आपके जो डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए डिफरेंट आईटीआई की सारी प्रकार की पोस्टें आती हैं, और इसके साथ ही जो 12वीं पीसीएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एसएनटी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट हैं वो टेक्नीशियन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये लास्ट टाइम ही रिसेंट जो बनाया गया था रूल, उससे पहले टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती थी, पर पिछली टाइम जो आपकी टेक्नीशियन के कट ऑफ कम गई है एएलपी के मुकाबले, क्योंकि एएलपी में बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, और जो टेक्नीशियन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके आईटीआई वाले कैंडिडेट थे, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या भी कम थी और उसके अंदर क्वालिफाई भी कम हुए थे। तो ये आपकी योग्यता रहने वाली है। ज़रूर हम आपको अपडेट देंगे जैसे ही कोई नई वैकेंसी को लेकर इंटरनली या फिर जो भी नोटिस हमें मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा आप किस स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।